हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक और मस्त होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं एक हमारा मैथ 10th के लेसन नंबर 3 में एक चैप्टर का नाम है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables. A pair of linear equations in two वेरिएबल्स मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए अभी तक हम इसमें बात कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले क्या होते हैं? जिसमें हमें दो मान निकालना। जैसे लिखा हमारा दो समीकरण होंगे 5x प्लस का 3y बराबर 8 और यहाँ पर 2x माइनस का 5y बराबर 7। या ऐसे हमारे क्वेश्चन होंगे इसमें कैसे दो चर हैं, तो एक से एक दूसरा कौन सा है? y है। इसमें हमको दो चर वाले मान निकालने होते हैं। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, आप लोग चर अचर तो जानते ही होंगे। जो हमारे x मतलब a2 क्या होते हैं? a to z हमारे जो होते क्या कहलाते हैं? चर होते हैं। और जो 1 2 मतलब नंबर क्या होते हैं? इन्फिनिटी तक का मतलब 1 2 3 4 5 6 से क्या होते हैं? हमारे अचर होते हैं। ठीक, तो ये चर अचर आप लोग समझ गए होंगे। मतलब x y z या p q हमारे सब क्या हमारे चर हैं, और 1 2 3 5 6 सब क्या हमारे अचर हैं। तो चर अचर की बात होगी। अच्छा, इसमें अब हमको पढ़ना क्या है? इसमें देखिए कभी कभी सवाल में जैसे दे दिया क्वेश्चन में बोला 5x और प्लस का 3y बराबर या प्लस का 7 बराबर 0, 2x प्लस का 5y प्लस का 3 इक्वल 0। इसमें बोल दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है संगत। क्या पूछ रहा है? संगत या असंगत, संगत असंगत, या क्या पूछ सकता है? समांतर। क्या पूछ सकता है? समांतर संपाती, समांतर संपाती, या प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, या क्या पूछ सकता है? कोई हल नहीं। मतलब ऐसे बहुत सी कंडीशनें आ सकती हैं, लेकिन हम तब कब फाइंड कर पाएंगे मतलब इसमें क्या है ये? अब इसको कैसे बताएंगे? संगत है या असंगत है, ये समांतर है या संपाती है या प्रतिच्छेदित करता है, तो कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास कुछ क्या कंडीशनें हैं, उसको हम चला देखते हैं क्या है। देखिए ये कुछ हम आप लोगों के सामने चार्ट बना रहे हैं। ये हमारा समीकरण युग्म है। क्या है? समीकरण युग्म। अच्छा, इसमें क्या है? देखिए ये हमारे समीकरण युग्म में क्या है, इसको कैसे नोट करते हैं? इसे लिखा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। इसी प्रकार क्या लिखा होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारे क्या है? समीकरण युग्म है। अच्छा, इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो हमारा क्या हो जाता है? संगत। क्या हो जाता है? संगत। एक क्या होता है? असंगत। संगत और असंगत। संगत में क्या रहता है? संगत के भी दो टाइप्स होते हैं। इसमें क्या है? संगत में क्या देखो कंडीशन है, संगत कब होगा? जब होगा a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। अगर ये कंडीशन बन नहीं है, a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो क्या कहलाएंगे? संगत। ठीक, यहाँ पर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। एक तो हमारा क्या होगा? संगत। और क्या करता है? ये प्रतिच्छेदित करता है। क्या करता है? प्रतिच्छेदित करती है। क्या करता है? प्रतिच्छेदित करती है।
एक कंडीशन ये हो गई। और एक कंडीशन क्या हो सकती है हमारी, ये अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल। क्या है, अद्वितीय हल, एक कंडीशन हो गई। इसी प्रकार अगर ये कंडीशन बन रही है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमारा तो सभी बराबर है, तो क्या हो जाएगा, नंबर एक संपाती। क्या हो जाएगा, संपाती। अगर ये ऐसी कंडीशन है तो हम संपाती बोलेंगे। और क्या हो सकता है हमारा है, इसको बोल सकते हैं अनंत हल। क्या बोल सकते हैं, अनंत हल। क्या बोलेंगे, अनंत हल। अच्छा, अब ये बात आती है असंगत वाली। असंगत में क्या होता है, इसकी कंडीशन होती है, क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। अब इसमें कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, नंबर एक, कोई हल नहीं। क्या होगी, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। दूसरी क्या हो सकती है, समांतर। क्या है, समांतर। ये इतनी कंडीशनें हो सकती हैं। कोई हल नहीं, समांतर है, ये संपाती रहेगा अगर सभी बराबर हैं, ये संपाती रहेगा, और क्या रहेगा, अनंत हल। और ये क्या अगर प्रतिच्छेदित करती है, और अद्वितीय हल है, ये संगत और ये संगत। तो हम कुछ एक क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करते हैं कि मतलब क्या है ये चीज़, देख लीजिए क्या है। इसे रैखिक समीकरण यूज होगा, A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2। इसका मतलब ये है, जैसे मेरे पास समीकरण होंगे, इसे लिखा 5x + 3y और प्लस का 7 = 0। ठीक, तो ये समीकरण फर्स्ट है। क्या लिखा है, A1। तो इसकी हम तुलना किससे करेंगे, A1x और प्लस B1y + C1 = 0। तो A1 का मान कितना है आपका, 5 है, B1 का मान कितना है, 3, C1 का मान कितना है, 7। इसी प्रकार एक समीकरण और होगी, इसे लिखा होगा 3x और प्लस का 2y और प्लस का 5 = 0। तो इसी तुलना किससे कर देंगे, इससे ही कर देंगे। क्या हो जाएगा, A2x + B2y प्लस का C2 = 0। अब देख लीजिए यहाँ पर A2 का मान कितना है, A2 का मान आपका है कितना, ये A2 होता है, ये B2 होता है, ये C2 होता है। तो A2 का मान कितना है, 3, और B2 का मान कितना है, 2, और C2 का मान कितना है, 5। ठीक, तो इससे ये हमारे इसकी हम किस क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्या है। जैसे क्वेश्चन हमको लिखा है 5x - 4y, 5x - 4y, 5x - 4y और प्लस का 8 = 0। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं 7x प्लस का 6y और माइनस का 8 = 0। चलो यहाँ पर 8 नहीं 9 कर लेते हैं, = 0। ये समीकरण हमें प्राप्त हो गई। अब हम कैसे पता करें, इसमें क्या पूछ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन में, ये 5x - 4y प्लस का 8 = 0, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 = 0। इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए क्या क्या कंडीशन पूछ सकता है। या तो संगत, क्या पूछ सकते हैं, संगत है या असंगत है, संगत है या असंगत है, या तो ये पूछ सकते हैं, या क्या पूछ सकते हैं, या तो क्या कहेंगे, या समांतर है, क्या है, समांतर है, या क्या है, संपाती है, क्या है, संपाती है, या क्या हो सकता है, या प्रतिच्छेदित करता है, या प्रतिच्छेदित करती है। तो हम कैसे पता करेंगे, सब कंडीशनें हैं। तो देखिए इसके लिए हमने आपको बता रखा है, सबसे पहले समीकरण 1 है, क्या है, जो समीकरण 1 है इसकी तुलना किससे करते हैं, इसकी तुलना करेंगे A1x + B1y + C1 = 0। देखिए जो समीकरण 1 होगी उसकी तुलना हम किससे करेंगे, A1x + B1y + C1। यहाँ इसलिए करते हैं ताकि इसे कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 ऐसा कुछ होता है, तो इसीलिए यहाँ पर A1/A2 ताकि A1 B1 C1 सब मान हमारे निकल आए। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पर इसकी जो समीकरण 1 इसकी तुलना किससे कर देंगे, A1x + B1y + C1। तो A1 का मान कितना है, बोलिए, A1 का मान 5 है, B1 का मान कितना है, B1 का मान -4 है, C1 का मान कितना है, C1 का मान 8 है। इसी प्रकार इसकी तुलना किससे कर देंगे, जो समीकरण हमारी 2 है इसकी किससे करेंगे, A2x और प्लस B2y + C2 = 0। ये जो हमारी समीकरण 2 है, क्या की हमने, इसकी तुलना की है। तुलना करने पर, से तुलना करने पर देखिए तुलना क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो A2 की जगह पर क्या है, A2 बराबर कितना है, A2 बराबर आपका 7 है। यहाँ पर B2 कितना है, B2 इक्वल कितना है आपका
6 है और C2 इक्वल कितना है माइनस का 9 है। ये सब आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम वही A1 A2 का निकाल लेंगे। A1 अपान A2 कितना है, A1 का मान कितना है आपका, A1 का मान 5 है और A2 का मान 7 है। ठीक, अब B1 अपान B2 निकाल लेंगे। B1 अपान B2, B1 का मान कितना है, B1 का मान माइनस का 4 है और B2 का मान कितना है माइनस का बटे 6। अच्छा देखिए ये दोनों मान समान हैं, ये दोनों मान समान नहीं है। अगर ये दोनों मान समान नहीं तो आगे कंडीशन हम नहीं करेंगे, तो क्या लिख देंगे A1 अपान A2 और बराबर नहीं है B1 अपान B2। तो ये कंडीशन क्या क्या हो सकती है भाई बताइए इसमें क्या। अब एक जब हमने बताया A1 अपान A2 बराबर नहीं B1 अपान B2 तो क्या करती हैं, ये प्रतिच्छेदित करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। और क्या करती हैं, अद्वितीय हल है। और कैसा आएगा, ये हमारा संगत है। ये क्या है, संगत है, ये संगत है। और क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती हैं। और क्या हो सकते हैं, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक, तो समझे। तो देखिए इसमें इसी प्रकार हम लोग कर लेंगे क्वेश्चनों को। अच्छा एक और थोड़ा समझते हैं, जैसे कंडीशन क्या कहते हैं, मान लो जैसे हमको A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2। ठीक, अगर दोनों मान समान मिल रहे थे 1/2 बराबर 1/2 तो हम आगे वाली कंडीशन करेंगे। अगर बराबर आ रहा है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो आगे वाली कंडीशन करेंगे, नहीं तो इसकी कंडीशन हम नहीं करेंगे। जैसे लिखा है 3/2 और बराबर नहीं है 5/4 के। ठीक, तो क्या बराबर है, बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारा कैसा है, ये हमारा क्या है, एक तो संगत है। क्या है, संगत है, संगत है। और क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है। क्या करता है, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित करता है। और क्या करता है, संगत है, अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। एक ये हो गया। मान लो जिसे आ गया हमारा 5/2 बराबर 5/2 बराबर 5/2। मान लो सारे आए, यानी A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। सारे के मान बराबर आ गए, मतलब सब बराबर इसमें है। ऐसी कोई कंडीशन बन जाएगी। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें अब क्या क्या है, ये सब बराबर हैं। तो नंबर 1 क्या है, संपाती है। क्या है, संपाती। अगर सारे बराबर तो संपाती हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा अनंत हल। क्या हो जाएगा, अनंत हल। और क्या हो सकता है, ये हमारा किस में आता है, ये हमारा संगत में आता है। किस में आता है, संगत में। मान लो अब ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है 5/2, यानी A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2, किसी कारण से हमारा बराबर नहीं है, ये हमारा बराबर नहीं है। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ये मतलब ये सब बराबर, ये बराबर नहीं है। ठीक, ये बराबर हमारा नहीं है। अब क्या कंडीशन की बन जाएगी, तो तुरंत बदल जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, एक तो समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर, समांतर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और क्या हो सकता है, और हमारा हो सकता है समांतर नहीं कोई हल। और क्या हो सकता है, असंगत। क्या हो सकता है, असंगत। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे जो हम बताना चाह रहे हैं। देखिए इसमें आप लोगों से संगत, असंगत या कुछ भी कैसी कंडीशन बोल देता है, हम इस क्वेश्चनों को तुरंत कर लेंगे। ठीक, बस अब बस शर्तें पता होनी चाहिए। बस चलो एक बार फिर से बता देते हैं कंडीशनें आप लोगों को क्या क्या हो सकती हैं। देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए कि जैसे लिखा है A1 अपान A2 और बराबर नहीं है B1 अपान B2। तो इस केस में क्या क्या कंडीशन हो सकती है। नंबर 1 हमारा क्या हो सकता है, एक तो संगत है। क्या है, ये संगत है, एक तो संगत बन सकता है। और क्या बन सकता है हमारा, और ये बन सकता है अद्वितीय हल। क्या बन सकता है, अद्वितीय हल। और क्या बन सकता है, अद्वितीय हल बन सकता है। और क्या हो सकता है, और बन सकता है हमारा है प्रतिच्छेदित करते हैं। कैसे करते हैं, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित करती हैं। एक तो ये हो गया। मान लो A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 और बराबर है C1 अपान C2। इसमें सारे बराबर केस आ गए। ठीक, तो इसमें क्या हमारा हो सकता है, ये हमारा पहली बात तो संगत ही रहेगा। क्या रहेगा, संगत। और क्या हो सकता है, संगत के बाद क्या हो सकता है, अनंत हल। क्या हो सकता है, अनंत, अनंत, अनंत हल। और क्या हो सकता है, अनंत हल, संगत, अनंत हल। और क्या हो सकता है, संपाती। क्या हो सकता है, संपाती। ये 3 कंडीशनें इसमें हो गई। अगला है जैसे A1 अपान A2 A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2
बराबर नहीं है, बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसमें क्या कंडीशन आ सकती हैं, इसमें तुम्हारा क्या है, ये कैसा है, असंगत है, क्या है, असंगत है, ये हमारा असंगत है, और क्या है, असंगत हो गया, और क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं है, क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और क्या हो सकता है, समांतर, क्या हो सकता है, समांतर। तो ये आप सभी लोग नोट कर लेंगे कॉपी पे अपने, ठीक है, इसकी कंडीशन हमने लिख दी है, यही सब कंडीशन इसमें हो सकते हैं। तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और उसको हमको कमेंट में बताइएगा क्या हो सकते हैं, क्या कुछ कंडीशन इसकी हो सकती हैं। क्वेश्चन हमारा है 9x प्लस का 3y प्लस का 12 = 0, फिर है 18x प्लस का 6y प्लस का 24 = 0। इस क्वेश्चन में भाई सभी लोग बताइएगा क्या 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 कंडीशनें हो सकती हैं, समांतर है, संपाती है, ठीक, और क्या कोई मतलब क्या है, कोई हल नहीं है, या जो है इसमें आप लोगों को बताना है क्या क्या कंडीशन इसमें हो सकती है, इस क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशनें हो सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने नोट कर दिया, 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर 0, फिर लिख दिया 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0। इसमें भी बताइए क्या क्या कंडीशनें हो सकती हैं। ये दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक। इसमें आप लोग बताइएगा आंसर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा भाई सभी लोग क्या इसके आंसर हो सकते हैं, कमेंट अवश्य करें। अगर कहीं किसी को समस्या आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या समस्या इसमें हो सकती है आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद हमको क्या पढ़ना होता है, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमको क्या पढ़ना था, सबसे पहले कंडीशन ये हो गई समांतर, संपाती और कोई हल नहीं, संगत संगति सब हो गया। उसके बाद क्या आता है, अच्छा इसमें हमको अब दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं, इसमें हमको हल करना होता है दो चर वाले। इसमें क्या होता है, इससे हमको क्वेश्चन दे दिया x प्लस का y बराबर 6 और x माइनस का y = 2। अब ये दो समीकरण हमको दे दी गए हैं और इसमें बोल रहा है इसको हल कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, इस क्वेश्चन को हमारे पास हल करने के 3 तरीके हैं। एक कौन सी विधि हमारे पास है, एक है विलोपन, कौन सी विधि है, विलोपन, कौन सी है, विलोपन विधि। दूसरी विधि कौन सी है, दूसरी विधि है प्रतिस्थापन, क्या है, प्रतिस्थापन विधि। तीसरी कौन सी विधि है आपके पास, ये है तीसरी ब्रज गुणनखंड विधि। कौन सी है, ब्रज गुणनखंड विधि। इस क्वेश्चन को हम तीनों विधि से कर सकते हैं, ठीक। तो मतलब तीनों तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, तो आप लोग इसको तीनों विधि से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए विलोपन का मतलब ही होता है विलुप्त। क्या होता है, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त। क्या होता है, विलुप्त मतलब समाप्त कर देना। और प्रतिस्थापन का मतलब किसी को क्या कर देना, प्रतिस्थापित कर देना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बताते हैं, दोनों विधा लोग बताएंगे कैसे क्या इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कौन सी विधि, विलोपन। नंबर 1 कौन सी विधि लगाएंगे, विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए समीकरण 1 है, ये समीकरण हमारी 2 है। क्या है, x और प्लस y बराबर 6 और ये क्या है, x माइनस y बराबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे। अच्छा, हमने ऐसे कैंसिल क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक प्लस है एक माइनस है। इसको हमने क्या किया, समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2, इसको हमने क्या कर दिया, 1 2 को क्या कर दिया, जोड़ दिया है। मतलब प्लस माइनस होंगे तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे। इसको जोड़ देंगे, x कितना हो जाएगा, 2x और बराबर 8 6 2 8 हो जाएगा। तो x बराबर 8 बट्टे कितना हो जाएगा, 2 2 1 कम 2 2 चक्कू 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। x का मान आपका 4 आ गया, ठीक। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 या 2 में किस में रख दें, तो हम 1 में रख रहे हैं। समीकरण में x का मान समीकरण 1 में रखने
पर, तो एक में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जहाँ पर x है वहाँ पर हम 4 लिख देंगे, तो क्या लिखा है x + y बराबर 6, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या लिख देंगे, x की जगह पर हम 4 लिख देंगे, 4 और प्लस का y बराबर 6, तो क्या हो जाएगा, तो y बराबर 6। अब ये 4 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस, क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, तो y इक्वल कितना आ गया, y इक्वल आपका 2 आ गया। तो देखिए इसको हम ऐसे हमने साधारण तरीके से हल कर दिया है। इसी प्रकार आप कौन सी विधि लगाएंगे, विलोपन। देख लीजिए भाई यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस तो डायरेक्टली हमारा कट जाता है। अच्छा और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर कभी कभी के समान नहीं होंगे, ठीक, तो आगे हम क्वेश्चनों में देखेंगे। अच्छा आप कौन सी विधि बताते हैं, इसको अब हम दूसरी विधि बताते हैं, प्रतिस्थापन विधि। नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि इसमें क्या रहता है, इसमें भी कुछ कंडीशनें होती हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1, पहला स्टेप क्या लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, इसमें करते हैं समीकरण 1 से, क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो लिखा है x + y बराबर 6, तो x + y बराबर 6 लिखा है, तो x को हम इधर ही छोड़ दें, तो क्या कर दें, 6 और माइनस का y को उधर भेज दिया, मतलब उधर प्रतिस्थापित कर दिया। ये समीकरण हमारी कौन सी बन गई, 1 2 तो था, ये कौन सी बन गई, ये समीकरण हमारी अब 3 बन गई। सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो x को इधर रखेंगे, बाकी को उधर प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी कि x का मान हमको इधर छोड़ देना, बाकी सबको उधर भेज देना है। अब जब x का मान आपका आ जाए, उसके बाद स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, स्टेप सेकंड में करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा ये रहता, अब समीकरण x का मान जब आ जाता है तो x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण किसमें, 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, देखिए यहाँ पर x - y बराबर 2 है, तो जहाँ पर x है, x का मान कितना, 6 - y, तो लिखो समीकरण x - y बराबर 2 है, तो जहाँ पर x है, x का मान कितना है भाई, 6 - y, तो यहाँ पर 6 - y कर देंगे, 6 - y और माइनस का y बराबर 2, अब 6 कर देंगे, ये माइनस का y माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा और बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, अब उसको उधर भेज देंगे, तो माइनस का 2y बराबर 2 और माइनस का 6, कितना हो जाएगा, माइनस का 6। आप क्या करेंगे, तो माइनस का 2y और बराबर कितना कर देंगे, 2 से 4 घटाएंगे, यानी कि जब छोटे संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस का भी आता है नंबर हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 4/2, 2 कैंसिल कर देंगे, 2 × 2 = 4, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। x का, अब ये y का मान स्टेप फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड में क्या रहता है, थर्ड में यह रहता है, स्टेप थर्ड में आपका रहेगा, जो y का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। भाई 3 भी तुम्हारी क्या थी, x बराबर 6 - y, यानी कि x बराबर 6 - y लिखा है, तो y का मान तो आपको पता ही हो गया, तो x बराबर 6 और माइनस y का मान कितना है आपका, 2, तो कितना आएगा, x बराबर 4, ठीक। ये आसान तरीके से हो गया है, ठीक। तो आप लोगों भी इसी तरह क्वेश्चन को करिए। देखिए इसमें कुछ स्टेप हैं, स्टेप आप समझ लीजिए। पहले स्टेप में क्या करते हैं, समीकरण 1 से, प्रत्येक क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो आप स्टेप को अपने याद रखिए, इससे मत भटकिए, क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। अगर कहीं गलती आपको करने में गलती हो गई तभी क्वेश्चन गलत होगा, अन्यथा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो करिए, अगर कोई समस्या आती है तो आप हम लोगों को आगे बताते रहेंगे।